मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा नरक में जाती है या स्वर्ग में जाती है, या फिर इस दुनिया में भटकती रह जाती है? आखिर क्या होता है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छाया हुआ था। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे और अचानक से एक कमरे में लेटा हुआ व्यक्ति राघव अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसके परिवार वाले रो रहे थे, लेकिन उसी समय कुछ अजीब हुआ। राघव ने अपनी आंखें खोलीं, पर वह अपने शरीर में नहीं था। उसने देखा उसका शरीर नीचे पड़ा है और वह खुद हवा में तैर रहा है। वह देखकर बहुत चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था मैं जिंदा हूँ या फिर मैं मर गया। तभी कमरे में एक ठंडी ठंडी हवा चली और अचानक दो काले साए प्रकट हुए। उनकी आंखें चमक रही थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उनकी आंखें बहुत लाल थीं। उन्होंने कहा, राघव, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, हमारे साथ चलो तुम। हम तुम्हें लेने आए हैं अपने साथ। तुम्हारा इस दुनिया में यहीं तक सफ़र था, अब तुम्हारा सफ़र ख़त्म हो चुका है, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। राघव डर गया। तुम कौन हो? और बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से बोला। वे बोले, हम यमदूत हैं। राघव को अब समझ आ गया था कि वह मर चुका है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसे अपने शरीर से मोह छूटने लगा। वह अपने परिवार को रोता देख रहा था। वह चिल्ला रहा था, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे देखो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, मुझे सुनो। लेकिन वह किसी को छूता तो किसी को एहसास ही नहीं होता। अब वो बेचारा चिल्ला रहा था, अब करे तो क्या करे। वह बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपने घर वालों को ऐसे रोता हुआ कभी नहीं देखना चाहता था। अब उसका मन इतना उदास था कि पूछो ही नहीं, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। यही वो क्षण था जब आत्मा को सबसे ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वह अपने परिवार वालों को इतना रोता हुआ दुखी नहीं देख सकते। उसकी माँ बहुत ही बिलख बिलख कर रो रही थी और सब परिवार वाले बहुत ही दुखी थे। कोई गिर रहा था, उठ रहा था, ऐसे मानो उनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ी टूट पड़ा हो। यमदूत राघव को लेकर एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। वह सुरंग बहुत लंबी थी। चारों तरफ अजीब आवाज़ें गूंज रही थीं। कुछ आत्माएं रो रही थीं, कुछ चीख रही थीं और कुछ शांति से अपने मार्ग की ओर जा रही थीं। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था, यहाँ क्या हो रहा है। कुछ लोग आराम से शांति से जा रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ को अधिक कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है। मैं सोच रहा था यह सब आत्मा है, फिर इनके साथ अलग अलग व्यवहार आखिर क्यों हो रहा है। राघव डर से कांप रहा था। यह सब देखकर मुझे बहुत ही डर लग रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अपने जीवन के सारे कर्म याद आने लगे। अच्छे कर्म, बुरे कर्म जो उसने अभी तक जीवन में किया था, कर्मों का लेखा जोखा सब उसके सामने आने लगा। अचानक वह एक विशाल दरबार में पहुंचा। वहां एक दिव्य सिंहासन पर एक शक्तिशाली देवता बैठे थे। उनकी आंखों में न्याय था और उनके सामने एक बड़ी पुस्तक थी। यमदूत बोले, हे धर्मराज, यह राघव है। तभी उस पुस्तक के पन्ने अपने आप खुलने लगे और राघव यह देखकर बहुत आश्चर्यजनक तरीके से देखने लगा। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये पुस्तक के पन्ने अपने आप क्यों पलट रहे हैं? उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह पहले से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। राघव के जीवन का हर एक पल एक एक करके सामने आने लगा। उसने देखा जहाँ उसने किसी की मदद की थी वह चमक रहा था
और जहाँ उसने किसी को दुख दिया था, कष्ट दिया था तथा किसी को परेशान किया था, वह अंधेरा था। आत्मा का निर्णय। धर्मराज ने कहा, राघव, तुम्हारे कर्म मिले जुले हैं। तुमने अच्छा भी काम किया है और बुरा भी। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। तभी जमीन फटती है और एक रास्ता खुलता है। एक तरफ रोशनी थी और दूसरी तरफ अंधकार था। राघव यह सब देखकर बहुत डर गया और बहुत घबरा रहा था। नरक का अनुभव। राघव को पहले उस जगह ले जाया गया जहां उसे अपने बुरे कर्मों का फल मिलना था। वह आग की नदियां थीं, चीखते हुए लोग थे। हर आत्मा वहीं दर्द महसूस कर रही थी जो उसने दूसरों को दिया था। राघव ने देखा जिस व्यक्ति को उसने कभी धोखा दिया था, अब वह पीड़ा उसे महसूस हो रही है। वह चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ दो, मुझे एक मौका और दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो पल लौटकर कभी नहीं आएगा। उसे उस दर्द का अनुभव हो रहा था जो उसने दूसरे को दिया था। अब वो मन ही मन सोच रहा था, जब चिल्ला चिल्ला कर थक गया था, कि अगर मुझे एक जन्म और मिले तो मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूँगा, गलत नहीं करूँगा, हमेशा अच्छे कार्य करूँगा, सबकी मदद करूँगा। हमें हमेशा अक्षय कार्य तथा मदद करनी चाहिए, दूसरों को कभी दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। स्वर्ग की झलक। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर स्थान पर ले जाया गया जहाँ हर तरफ शांति थी, सुगंधित फूल थे, मधुर संगीत बज रहा था। वहीं आत्माएं थीं जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए थे। राघव को वह सुकून मिला और वहाँ वो बहुत खुश था। वह उसके अच्छे कर्मों का नतीजा था, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं हमें मृत्यु के बाद वैसा ही भोगना पड़ता है। अगर हमारे कर्म खराब हुए, हम दूसरों को कष्ट देते हैं तथा परेशान करते हैं, तो हमें नरक में वो ही अनुभव बल्कि उससे ज़्यादा यातनाएं मिलती हैं। और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग नसीब होता है। वहाँ पर हम बहुत ही सुकून से रहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर किसी को परेशान नहीं किया, दुख नहीं दिया, हमेशा सबकी मदद की तथा सबको सुख का अनुभव कराया। तो हमारे साथ भी वैसा ही होता है। वहाँ पर धर्मराज प्रकट हुए राघव के पास। उन्होंने कहा, राघव, यह यात्रा अंत नहीं है, तुमने फिर से जन्म लेना होगा ताकि तुम अपने अधूरे कर्म पूरे कर सको। राघव ने पूछा, क्या मुझे याद रहेगा? धर्मराज मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह सब चीज़ें तुम्हें याद नहीं रहेंगी कि तुम्हारी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, पर तुम्हारी आत्मा सब जानती होगी। अंतिम दृश्य। धीरे धीरे राघव की आत्मा एक प्रकाश में विलीन हो गई और उसी समय धरती पर एक बच्चे का जन्म हुआ। वह बच्चा रो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। मृत्यु अंत नहीं, इसका संदेश यही है इस कथा का। मृत्यु अंत नहीं होती है, यह सिर्फ एक यात्रा का दूसरा चरण होता है। हम जो भी करते हैं वह हमारे साथ हो जाता है, इसलिए अच्छे कर्म करो, क्योंकि तुम्हारे साथ अंत तक रहेंगे। अगर तुमने कोई बुरे कर्म किए तो वो भी तुम्हारे साथ अंत तक रहेंगे। फिर तुम्हें बाद में यही पछताना होगा कि मुझे एक जन्म और मिल जाए, जैसे राघव पछता रहा था। अगर मुझे मौका मिले तथा अगला जन्म मिले तो मैं यही सब कार्य अच्छे करूँगा, किसी को परेशान नहीं करूँगा, सबको खुश रखूँगा। इस बात का अनुभव उसे मृत्यु के बाद हुआ। इसीलिए हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं कौन देख रहा है, लेकिन हम जो करते हैं वह मृत्यु के बाद हमारे सामने आता ही है। राघव जब जाते समय देख रहा था, कुछ आत्माएं बहुत ही परेशान थी, दुख पीड़ा से कराह रही थी, कुछ बहुत ही शांत से अपने मार्ग की ओर जा रही थी। अब उसे यह बात समझ में आ चुकी थी, जो बुरी आत्माएं थीं उनको कष्ट हो रहा था, और जो अच्छी आत्माएं थीं जिन्होंने दूसरों के साथ अच्छा किया था वो शांति से अपने मार्ग की ओर आगे को बढ़ती जा रही थी। तथा अगर हम
अपना इस जीवन में कुछ काम अधूरा छोड़ जाते हैं तो हमें इस दुनिया में लौटना ही पड़ता है और वह कर्म भोगने ही पड़ते हैं, तब अपना अधूरा काम पूरा करना ही पड़ता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।